हेलो एवरीवन, संस्कृत लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 का प्रथम पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानी। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम देख लेते हैं आखिर सुभाषित शब्द का अर्थ क्या है। तो सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित, जिसमें सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन। अर्थात सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ ऐसे शब्द समूह या वाक्य जिसमें किसी बात को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाए या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाए, वही सुभाषित वचन है। ऐसे वचनों को हम सुवचन, सूक्ति या अनमोल वचन भी कहते हैं। इन सुभाषित वचनों के समूहों को हम सुभाषितानी कहेंगे। तो आइए अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला सुभाषित वचन या श्लोक इस प्रकार है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी पर, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। त्रीणि यानी तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम यानी कि जल, अन्न और सुभाषित या सुंदर वचन। अर्थात पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न पाए जाते हैं, वो है जल, अन्न और सुभाषित या सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै यानी मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न के नाम से, विधीयते यानी विधान करते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न पाए जाते हैं, वो है जल, अन्न और सुभाषित। इन तीनों के अलावा जो व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों यानी कि हीरे मोती आदि को रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न के नाम से जानते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख हैं। इसलिए हमें हमेशा जल और अन्न का संरक्षण करना चाहिए और सुभाषित वचनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन यानी कि सत्य से, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सत्य से या के द्वारा। धार्यते यानी कि धारण होता है, पृथ्वी यानी पृथ्वी का, अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी का धारण होता है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही तपते यानी कि तपता है। रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, यानी सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वायवो वान्ति, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है या चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, यानी कि सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है या आधारित है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सत्य पर ही आधारित है। अगला श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ है दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि वीरता में, च का अर्थ है और, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में या विद्वता में, विनय यानी कि विनयशीलता में या सुशीलता में, नय का अर्थ है नीतिपूर्णता में, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो यानी कि आश्चर्य, न का अर्थ है नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो बहुत सारे रत्नों वाली है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। इस पर अनेक ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो दान में, तपस्या में, वीरता में, विद्वता में एक से एक बढ़कर है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो अहंकार है वह उसके दुख का कारण होता है और उसे एक दिन ले डूबता है। अगला श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिद आचरेत। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम। सद्भिरेव ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सद्भि और एव। सद्भि का अर्थ है सज्जन व्यक्ति और एव का अर्थ है ही। सहासीत
ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, स और आसीत, यानी कि सह का अर्थ है साथ, आसीत का अर्थ है बैठना। यानी व्यक्ति को हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ, कुर्वीत यानी कि करनी चाहिए, संगतिम यानी कि संगति। सद्भिर्विवादम मैत्रिम च, सद्भिः यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ, विवादम यानी कि वाद विवाद, मैत्रिम, मैत्रिम का अर्थ है मित्रता, च का अर्थ है और, यानी कि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचित आचरेत, ना सद्भिः ये दो शब्दों से मिलकर बना है, न और असद्भिः। न का अर्थ है नहीं, असद्भिः यानी कि जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, यानी कि दुर्जन व्यक्ति, किंचित आचरित यानी कि कोई भी आचरण करना चाहिए। अर्थात इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार या फिर आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य यानी जो भी हमारे पास संपत्ति है उसके प्रयोग में, प्रयोगेषु इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी धन धान्य के प्रयोग में या फिर लेन देन में। विद्या संग्रहेषु च, विद्या यानी कि जो भी ज्ञान है, संग्रहेषु यानी कि संग्रह करने में, च का अर्थ है और, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में। आहारे व्यवहारे च, आहारे यानी कि आहार करने में या भोजन करने में, व्यवहारे यानी कि व्यवहार में। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः यानी कि लज्जा का त्याग करके, सुखी यानी खुश रहना, भवेत् होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग कर देते हैं, यानी कि संकोच नहीं करते हैं, वही सुखी रहते हैं। अगला श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोकै क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरय्यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोकै, क्षमा यानी कि माफ़ी, वशीकृति यानी कि वशीकृत करती है, लोकै यानी कि संसार में, अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया यानी कि क्षमा के द्वारा, किम यानी क्या, न का अर्थ है नहीं, साध्यते यानी साधा जा सकता है, अर्थात इस संसार में क्षमा के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी खड्ग, खड्ग का अर्थ है तलवार, करे, करे का अर्थ है हाथों में, यस्य यानी जिसके, किम का अर्थ है क्या, करिष्यति यानी कि करेंगे, दुर्जनः यानी कि दुर्जन व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इस श्लोक में बताया गया है कि इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है, अर्थात सब कुछ क्षमा के द्वारा किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उनका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर क्षमा रूपी गुण को धारण करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।